गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। आज 2026 का दूसरा दिन यानी कि 2 जनवरी है और थोड़ी देर पहले मुझे मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर का कमेंट आया। मैंने उस कमेंट को पढ़ा। उन्होंने लिखा है कि उनका मन आज बहुत उदास है, सुबह सुबह वो बहुत रोई हैं। गुस्सा खुद पर आ रहा था और उन्हें लगा कि मेरी वीडियो मैंने सिर्फ उनके लिए बनाई है। और एक लाइन जो इन्होंने लिखा है कि बहुत गुस्सा आ रहा है खुद पर, मैं शुरुआत ही नहीं कर पा रही हूँ। सच कहूँ तो सिर्फ इस एक लाइन से मैंने खुद को बहुत अधिक रिलेट किया, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी लिखा है यह सिर्फ इनकी नहीं, हम सबकी कहानी है। कभी हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं तो कभी खुशी ही फील नहीं हो पाती है, कभी ऐसा लगता है कि हम शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि आज की टॉपिक यही होनी चाहिए, क्योंकि ये जो दर्द है, ये जो फीलिंग है, वो हम सब की कॉमन है। सच कहूँ तो मैंने भी कई बार इस तरीके की प्रॉब्लम को फील किया है और इस प्रॉब्लम से, इस दर्द से हम सबको लड़ना सीखना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे मैंने अपनी लाइफ में सीखा है खुद को मजबूत बनाने के लिए। बस उन्हीं पॉइंट्स को आज की वीडियो में शेयर करूंगी। फिलहाल अभी प्रीति के घर पर हूँ तो उसी के घर के कुछ सीन्स जो हैं वो बैकग्राउंड में चल रहे हैं। शुरू करते हैं आज की टॉपिक कि जब दिल उदास हो, एक्सपेक्टेशन टूट जाए, तब खुद को कैसे संभालना है। मेरे साथ भी कई बार होता है कि मैं ये महसूस करने लगती हूँ, लाख कोशिशों के बाद मैं पर्टिकुलर फील्ड में शुरू नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ों को लेकर मैं खुद के एक्सपेक्टेशन पर खड़ी नहीं उतर पाती हूँ, तब मन उदास हो जाता है। लेकिन जब मन उदास होता है, लगता है कि मेरे हाथ से, मेरे बस से सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, तब मैं खुद से ये कहती हूँ कि मन का उदास होना या किसी चीज़ की चाह कर भी शुरुआत ना कर पाना गिल्ट नहीं है या मेरी कमजोरी नहीं है। दुनिया का हर इंसान कभी ना कभी ऐसा फील करता है, चाहे कोई कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो। हर इंसान के जीवन में वो पल आता है जब वो उदास होता है या चीज़ों को चाह कर भी उसकी शुरुआत नहीं कर पाता है। और हमारे बदलने की पहली शुरुआत उसी पॉइंट से हो जाती है जहाँ पर हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मुझे बदलना है। अपनी कमियों को और अपनी खूबियों को एक्सेप्ट कर लिया। जब खुद को एक्सेप्ट करते हैं तब हमारे सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। और जब हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब दूसरा पॉइंट होता है कि कभी भी परफेक्ट मूड का इंतज़ार नहीं करना है। अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हमने जिस भी काम को करने के लिए सोच रखा है, बस उस काम को हमें शुरू कर देना है। परफेक्ट मूड का या परफेक्ट सिचुएशन का या परफेक्शन का कभी भी इंतज़ार नहीं करना है। बहुत छोटी सी पॉइंट है, लेकिन यही छोटी छोटी बातें हमें लाइफ में आगे लेकर जाती हैं। परफेक्शन का या अच्छे मूड का इंतज़ार जो लोग करते रह जाते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत पीछे छूट जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं कि किसी भी काम को करने के लिए मूड का इंतज़ार मत करो, बस शुरुआत करो। और यही जो शुरुआत होती है आपको अपनी मंजिल की ओर लेकर चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रोना कमजोरी नहीं होती है, हीलिंग होती है। हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि रोना कमजोरी होती है, लेकिन सच ये है कि रोना कमजोरी नहीं बल्कि हमारी हीलिंग होती है। साइंटिफिक तौर पे जब हम रो लेते हैं तो हमारे ब्रेन से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज हो जाते हैं जो स्ट्रेस और टेंशन को कम कर देते हैं। पर्टिकुलर अपने बारे में बताती हूँ कि मैं आज भी किसी बात पर जब दुखी होती हूँ तो बहुत रोती हूँ। पहले किसी को बताने में शर्म आती थी कि मैं इतनी बड़ी होकर भी रोती हूँ, लेकिन अब प्राउड के साथ कहती हूँ कि हाँ, मुझे रोना आता है, मैं इमोशनल हूँ, अपने इमोशन को एक्सेप्ट करती हूँ। और मैं खुद से कहती हूँ कि रोना कमजोरी नहीं होती है बल्कि मेंटल हीलिंग होती है। रोने के बाद बहुत सारी जो स्ट्रेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। हम सब ने ये फील किया है कि जब हम अंदर में दर्द, गुस्सा और उदासी को दबा कर रखते हैं तब हमारा ये जो इमोशन है हमारी माइंड बॉडी दोनों पर प्रेशर बना देता है, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम रोने लगते हैं या रोकर अपने दर्द को, आंसू को बाहर निकाल देते हैं, तब दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि बोझ हल्का हो रहा है। रोने के बाद हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है।
इसलिए रोना सिर्फ इमोशन का एक्सप्रेशन नहीं होता है, बल्कि ये हमारे इमोशन को डिटॉक्स भी करता है। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर कोई औरत खुद को इमोशनली वीक फील कर रही है, उसे रोना आता है, वो रोती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो गलत है। रोना आता है तो बिल्कुल रो लीजिए। रोने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत कमज़ोर हैं। नेक्स्ट पॉइंट, खुद को इम्प्रेस करना हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। हम जिंदगी भर ये कोशिश करते रहते हैं कि कोई और हमें नोटिस करे, कोई और हमें समझे, कोई और हमें कहे कि तुम अच्छी हो। लेकिन सच ये है कि जब तक हम खुद से इम्प्रेस नहीं होते, तब तक कोई और हमें पूरी तरीके से खुश नहीं कर सकता है। खुद को इम्प्रेस करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम परफेक्ट हों, बल्कि खुद को इम्प्रेस करने का मतलब होता है कि मैं गिर कर भी फिर से उठूंगी, कभी भी हार नहीं मानूंगी। खुद से इम्प्रेस होने का सीधा सा मतलब ये होता है कि जब आप उदास होते हुए भी रोज अपने काम को अच्छी तरीके से करती हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं, जब आप थक कर भी खुद को संभाल लेती हैं, और यही वो पल होता है जब आप खुद को इम्प्रेस कर लेती हैं। अपनी छोटी छोटी सी कोशिशों पर, अपनी छोटी छोटी खुशियों पर खुद को शाबाशी देती हैं। आज मैं टूट कर भी खड़ी हूँ, आज मैं थक कर भी खड़ी हूँ। इस बात को एक्सेप्ट कर लेना है कि शुरुआत ना हो पाना भी एक स्टेज होता है, लेकिन छोटे छोटे से एक्शन लेकर इसे हम बदल सकते हैं। भले ही जिंदगी कितनी भी बिखरी हुई क्यों ना नजर आ रही हो, लेकिन अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में वापस लीजिए। जो आप कंट्रोल नहीं कर सकती, उन चीज़ों को छोड़ना सीखिए। हर किसी का स्ट्रगल अलग होता है, हर इंसान अलग होता है। आप तब भी स्ट्रांग थी जब आप रो रही थी। वीडियो के अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। हमारी मुलाकात फिर से होगी अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।